एक राजा की पत्नी बहुत धन धान्य से परिपूर्ण थी और भक्ति में भी बहुत आस्था रखती थी। एक बार क्या हुआ, उसने विशेष पूजा की और विशेष पूजा के तहत मंदिर में जो पुजारी थे उनको बोला कि आप मेरे भार जितना धन तोल करके मंदिर में दान ले लीजिए। तो ऐसा ही हुआ, उनके जितना भार तोल करके उन मंदिर में दान करके चली गई। उसी रात ईश्वर उनके स्वप्न में आए और बोले, मंदिर में कल एक महिला आएगी जिसका पुण्य बहुत अधिक है और वह बहुत ही गरीब है, लेकिन उसका पुण्य बहुत अधिक है। कल आप एक काम करना, कुछ पुण्य अपने जो आपके पास कोष है, यानी आपके पास जो धन है उसमें से कुछ धन दे करके कुछ पुण्य अपने आप प्राप्त कर लेना। ऐसे ही होता है, उसको स्वप्न में जो बात होती है कल वो दिन में ऐसे ही करती है। अपने राज दरबार में जो मंत्री लोग होते हैं उनको बोल देती है कि मंदिर में जो कल महिला आएगी उनको कल को मेरे राज दरबार में पेश करना है। ऐसे होता है। फिर जब मंदिर में महिला आती है, गरीब महिला होती है, तो उसको राज दरबार में ले जाया जाता है। तो बहुत डर जाती है कि रानी ने मुझे ऐसा क्यों बुलाया है, ऐसा क्या मैंने कर दिया है। तो वह रानी के समक्ष जब पेश होती है तो बहुत डर जाती है, बहुत घबरा जाती है। तो रानी उसको उठ करके अपने स्थान से आती है उनके पास और उसको पकड़ के बोलती है कि तुम्हारे पास मैंने सुना है बहुत ज्यादा पुण्य है, और तुम एक काम करो, कुछ पुण्य मुझे उसमें से दे दो और मैं तुम्हें कुछ सोने के 10 रुपया देकर, यानी सोने का दान देकर मैं लेना चाहती हूँ। तो उस महिला ने बोला, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं तो ये बहुत गरीब हूँ और कल ऐसा हुआ था कि खाने के लिए मुझे किसी ने कोई सत्तू दिया था और सत्तू मैंने क्या किया, कुछ सत्तू मैंने भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया था, कुछ और एक बूढ़ा व्यक्ति जो जा रहा था जो कि भूखा था, उस भूखे व्यक्ति को मैंने वो दे दिया था। तो यह सुनकर वह बहुत चकित हुई कि इसने पुण्य तो कुछ किया ही नहीं और फिर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो ईश्वर मेरे सपने में क्यों आए। उसको बहुत गलती का एहसास हुआ कि ईश्वर जो कहना चाहते थे, ईश्वर ये कहना चाहते थे स्वप्न में आके कि धन धान्य से तोलकर मेरी पूजा नहीं की जा सकती, भक्ति और भाव होना चाहिए, अंदर इंसान के भाव होना चाहिए। तो वह यह सोच सोच कर उस महिला के चरणों में लेट गई और बोली, मुझे क्षमा कर देना, मैं इस मोह माया के चक्कर में बहुत ज्यादा अंधी हो गई थी और मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि ईश्वर जो है अपनी भक्ति के और भाव के होके होते, ना कि धन के। और तब से ही वह बहुत दान करने लगी, जो गरीब है उनको भी दान करती थी और भाव से ही भक्ति किया करती।